अगर ये 5 चीजें मुझे 5 साल पहले पता होती ना तो शायद मुझे 3 साल के बदले में 1.5 साल में सक्सेस मिल जाती। यानी कि मुझे ट्रेडिंग में एज मिल जाती। यानी कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है वो चीजें पता हो जाती। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस से ही इंसान डेवलप होता है, ग्रो होता है और उसे सक्सेस मिलती है। तो कैसा रहेगा अगर मैं आपको जो मैंने 5 साल में गलतियां की है या फिर मैंने 5 साल में जो सीखा है, जो चीजें अगर मुझे पहले पता होती, जिसकी वजह से मुझे जल्दी सक्सेस मिल सकती थी, वो चीजें अगर मैं डायरेक्टली अगर आपके साथ शेयर कर दूं तो कैसा रहेगा? तो आपके लिए ये काम आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि जो दूसरों की गलतियों से सीखता है वो उससे भी आगे जा सकता है। ऐसा आपने सुना होगा और ऐसा ही होता है। तो आपको क्या करना है? सब काम मुझ पे छोड़ना है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं और 5 ऐसी चीजें बताता हूं, उसे आपको आंख बंद करके फॉलो करो और यकीनन आप ये बोलोगे कि अच्छा हुआ जो ये चीजें मुझे पहले ही पता लग गईं। अब इन चीजों को उसे करके आपको ज्यादा और जल्दी जल्दी बेनिफिट मिल सकता है। सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो है नेवर रन बिहाइंड एक्यूरेसी। और इसके एग्जैक्टली उलटा एक नया ट्रेडर या फिर बिगिनर ट्रेडर करता है, वो है कि वो एक्यूरेसी के पीछे भागता है। मेरे भाई, लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम। इसको आपको साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। चाहे कितना भी कोई ट्रेडर क्यों ना हो, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला जी हो या वॉरेन बफे हो, वो आपको यही बोलना चाहेंगे कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम। आपको लॉस की क्वांटिटी को नहीं देखना है, वहां आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको देखना है कि आप लॉस के अमाउंट को कैसे कम करें। आपको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड के पीछे भागना है। चलिए जानते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। अगर आप मार्केट में 1 रुपया लगा रहे हो तो कोशिश करो मार्केट से 2 रुपये निकालने की। मार्केट आपको डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4 टाइम्स भी दे सकता है। बस आप उसे सही से एनालाइज करो और जब भी आपको प्रॉफिट मिलता है वहां मार्केट में होल्ड करने की कोशिश करो। दूसरा पॉइंट है नोइंग एवरीथिंग अबाउट टेक्निकल्स इज टोटल टाइम वेस्ट। जी हां, आपने एकदम सही सुना। लेकिन मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि आप लोग EMA, बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज और जितने अदर 50 इंडिकेटर्स आते हैं उन सब को स्टडी करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो, बड़े बड़े रजिस्टर बना रहे हो या कैलकुलेशंस लिख रहे हो और सोच रहे हो कि अब मुझे प्रॉफिट होगा, तो मेरे दोस्तों आप बिल्कुल गलत हो। देखो, मार्केट में कुछ भी होता है वो सबसे पहले कैंडल्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा और कैंडल्स में जो होता है वो डेटा फिर जाएगा इंडिकेटर्स के पास और फिर इंडिकेटर्स डेटा रिसीव होने के बाद मूव करेंगे। इसीलिए मेरे दोस्तों, हमेशा कैंडल्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। कैंडल्स के बिहेवियर के अकॉर्डिंग ट्रेड करो ना कि इंडिकेटर्स के भरोसे। तो कंक्लूजन की बात करें तो वो ये हुआ कि नोइंग एवरीथिंग अबाउट टेक्निकल्स इज टाइम वेस्ट। तीसरा पॉइंट है स्टॉप लॉसेस आर एक्चुअली गुड। स्टॉप लॉसेस को मैं पहले अपना दुश्मन समझता था। मैं जी हमेशा इसे अवॉइड करने की कोशिश करता था। फिर मुझे पता चला कि अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तो हम सीखेंगे नहीं, हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई चीज ज्यादा सीख ले तो वो एक टाइम वेस्ट है। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस आपको डायरेक्टली मिस्टेक बता रहा है तो आप सीखेंगे कि मैंने कहाँ गलती की। यहां इस टाइप का पैटर्न बना था जिसको मैंने नोटिस नहीं किया, इसीलिए आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। तुरंत ही आपका स्टॉप लॉस आपको आंसर दे रहा है कि यह गलती हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने डबल क्वांटिटी ली और स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो आपको पता चलेगा कि आपने रेगुलर से ज्यादा लॉस ले लिया, तो आप क्वांटिटी कंट्रोल करोगे। आपने मान लो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो आपको पता चलेगा ये गलती हुई है। तो गाइज, इस पॉइंट को हमेशा याद रखना कि स्टॉप लॉसेस आर एक्चुअली गुड। स्टॉप लॉस की वजह से ही आप ग्रो हो सकते हो। तो समझ लो, जो स्टॉप लॉस लेने से डर गया वो सोच लो ट्रेडिंग छोड़ के घर गया। फोर्थ पॉइंट है कि लाइव ट्रेडिंग इज 100 टाइम्स बेटर देन बैक टेस्टिंग।
ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आप समझ लो मेरी तरफ से। आप लोग जितना टाइम बंद मार्केट में 1 महीने पुराने, 1 साल पुराने चार्ट्स अगर आप देखते हो तो वो एक टाइम वेस्ट है। सिंपल सी बात है, जितना आप लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे उतना ही ज्यादा आप एक्सपीरियंस बिल्ड करोगे और उतनी ही ज्यादा आपको चीजें याद रहेगी। जितना ज्यादा आप लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे उतनी ही ज्यादा आप उस चीज को मास्टर करोगे। कोई गाड़ी आप चलाते हो तो सामने कोई स्पीड ब्रेकर आता है या कोई गड्ढा आता है तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, वो चीज ही माइंड को मास्टर बनाती है। और अगर यही चीज मैं आपको समझाऊं कि गाड़ी ऐसे नहीं ऐसे चलाओ, तो आप वो चीज नहीं समझोगे। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप किसी चीज में महारत हासिल करोगे। मार्केट के साथ में हमेशा सिंक में रहना बहुत जरूरी है। अगर यही सोचते रहे कि ऐसे मार्केट होगा तो ऐसा करूंगा, तो मेरे भाई आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। मार्केट का स्टाइल टाइम के साथ बदलता रहता है, उसके साथ हमें इडॉप्ट होना पड़ेगा। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। 5वां पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि नेवर पुट ऑल योर मनी इन योर ट्रेडिंग अकाउंट। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि जितना पैसा उनके बैंक में पड़ा है उसे वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखते हैं। आप साल भर डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करते हो, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि आप उस पूरे पैसे से एक साथ रिस्क लेते हो और वहीं वो दिन होता है जिस दिन आपका बैलेंस 0 हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने पूरे पैसे ट्रेडिंग अकाउंट में रखने की जरूरत नहीं है। आप उसका 10% अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखो और उससे ग्रो करने की कोशिश करो, उससे एक्सपीरियंस लो। लाइफ में एक्सपीरियंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें कम खर्चे में एक्सपीरियंस मिल रहा है तो ज्यादा पैसे क्यों लगाने। अगर आपको मेरी ये 5 एडवाइस पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट जरूर करें। और आपको अगर कोई और पॉइंट ऐड करना हो तो वो भी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।